नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार में जमीन सर्वे की शुरुआत हो चुकी है और आपको बता दें कि अब तमाम जिलों में ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है और ग्राम सभा के जरिए रैयतों को जागरूक भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर बीते दिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी और देखिए, इस मीटिंग में कई सारे दिशा निर्देश भी दिए गए हैं जो आपको एक बार फिर से जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी, रवि जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा शुरू में ही मैंने कहा कि जमीन सर्वे की शुरुआत हो चुकी है और उसको लेकर बीते दिन विभाग की भी हाई लेवल मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में बंदोबस्त पदाधिकारियों को कई सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ कहा गया है, क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, जिस तरह से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के काम पर कई तरह के विपक्ष की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि ठीक काम नहीं हो रहा है, झोल झाल है, बिल्कुल। सबका काम फंसता हुआ है, बगैर पैसे बगैर इसके नहीं हो रहा है। तो इसको लेकर के जो विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल, बिल्कुल। विभाग के एसीएस दीपक कुमार सिंह हम्म। और उसके बाद से अन्य जो पदाधिकारी हैं, जो जी। वह लोग पूरी तरह से फोकस्ड हैं और वो काम कैसे बेहतर ढंग से हो और निःशुल्क, तो पहली बार है कि बात है कि निःशुल्क हो रहा है, इसमें कहीं किसी को नहीं है। और जी। मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया गया है, पर्सनल मोबाइल नंबर। हाँ, मंत्री ने जारी किया। तो इस तरह से विभाग और इसी को लेकर के कि काम कैसे सुलभ और सरल हो, इसी को लेकर के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से पिछले दिनों बंदोबस्त पदाधिकारियों की बैठक हुई और वह बैठक अब मासिक बैठक है ये। ठीक है। तो ये मासिक का मतलब मंथ में ये बैठक होगी और ये बराबर सबको, ये जितने भी भूमि सुधार उप समाहर्ता जो डिप्टी कलेक्टर जो इससे जो जुड़े हुए हैं, उन लोगों की के लिए प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन होगा। जी। और वह कई स्टेप्स में है, कई हम्म। स्टेप्स में है, कई वो चरण में होगा। तो ठीक यह है। भी, वह भी पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, वह भी, उनको भी जानकारी होगी कि कितना फॉर्म भरना है, जो आपकी अपनी जमीन है उसके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह वगैरह 3 फॉर्म भरना है। जी जी। लेकिन आप अगर यदि लंबा कोई है, तो माने आपका रैयत वाला, पहले वाला और भी कोई आदमी हो गया, तो उसके लिए 22 तरह के फॉर्म भरने होंगे। ठीक है। यह सब भी पूरी तरह से बताया जा रहा है। और लेकिन बीते दिन की बैठक में बंदोबस्त पदाधिकारियों को क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे रवि जी? देखिए, उसमें यही है, उसमें बंदोबस्त पदाधिकारियों को यह स्पष्ट रूप से डायरेक्शन दिया गया है कि अपने अपने जिलों में भूमि सर्वे के काम की बेहतर समीक्षा के लिए निरंतर क्षेत्र का भ्रमण करें, लगातार अपने क्षेत्र का भ्रमण करें। लगातार आपको क्षेत्र में जाना है और वहां पर भ्रमण भी करना है, खबरें लेनी है, क्या सब कुछ ठीक ठाक चल बिल्कुल, रहा है? सारे बंदोबस्त पदाधिकारियों को यह डायरेक्शन है विभाग की ओर से, एकदम स्पेसिफिक डायरेक्शन है। स्पेसिफिक डायरेक्शन है। अच्छा, उसी तरह से क्षेत्र भ्रमण से, देखिए, क्षेत्र भ्रमण इसी तरह नहीं करना है कि पेट्रोलिंग करके रोड का मैप का गिन करके रोड सड़क नाप करके चला आना है। अगर यदि आप क्षेत्र भ्रमण अपने कंसर्न एरिया का करिएगा, तो उससे जो काम में जो प्रगति है, बिल्कुल जी। जो प्रोग्रेस है, उसकी भी जानकारी आप ले सकिएगा। आपका आपका जो उस कंसर्न जिले में आप हैं, तो वह भी अपडेट होता हुआ रहेगा। जी। और लोगों को आने जाने में जो परेशानी जहां पर हो रही है, उसको भी देखना है आपको। और और कि कहां पर आप शिविर लगा रहे हैं, कहां पर जो सर्वे शिविर इसका नाम है, तो सर्वे शिविर कहाँ लग रही है, वैसे, और इसके लिए यह भी कहा गया है कि वैसी जगह पर सर्वे का शिविर लगे, होनी चाहिए या लगनी चाहिए जहां पर आवागमन, लोगों के आने जाने में किसी तरह की कठिनाई और परेशानी न हो। बिल्कुल। और देखिए, क्षेत्र भ्रमण से आप जो इसी से कनेक्टेड दूसरा सवाल भी है कि आप जो प्रगति की जानकारी मिलेगी, नंबर 1, और काम में क्या रफ्तार है
और क्या उसका कितनी तेजी है इसकी भी जानकारी आप ले सकेंगे। यानी कि विभाग पूरी तरह से सक्रिय है और पूरी तरह से एक्टिव है। रवि जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मौजों को लेकर भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। कई ऐसे मौजे हैं जिनको जमीन सर्वे में नहीं जोड़ा जाएगा। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि जमीन सर्वे में उनको नहीं जोड़ा जाएगा, कारण क्या है? देखिए, प्रगति की जो समीक्षा हो रही है उसमें 2611 यानी कि 2611 जी मौजों को सर्वे में शामिल नहीं किया गया है। नहीं किया गया है। हाँ, क्यों नहीं किया गया है? अब आप बता देते हैं। वो ऐसे मौजों को जो शहरी क्षेत्रों, ठीक है, असर्वेक्षित, टोपोलैंड या फिर किसी कारण से विवादित है वह, उसलिए वैसे मौजों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अच्छा, वैसे मौजों को इसमें यानी कि जमीन सर्वे में शामिल नहीं किया गया है। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है जो अपने व्यूअर्स को हम दे रहे हैं। बिल्कुल, ये फिर से हम बता देते हैं। 2611 मौजों को सर्वे में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे मौजों को जो शहरी क्षेत्रों, ठीक है, असर्वेक्षित, ठीक है, टोपोलैंड या फिर किसी कारण से विवादित हैं, डिस्प्यूटेड हैं, डिस्प्यूटेड है, उनको शामिल नहीं किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको सबसे पहले लाइव से दे रहा है जी। इसी तरह से 43138 गांवों में भूमि सर्वे का काम शुरू किया गया है। माने काम सर्वे का चल रहा है। ये एक बड़ी जानकारी है कि ये आपको 43138 गांवों में भूमि सर्वे का जो भूमि सर्वेक्षण हो रहा है उसका काम शुरू कर दिया गया है और काम रफ्तार से चल रहा है। और इसी यानी कि 43,138 गांव में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जमीन सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। और इसी को लेकर के जो है सो सभी समाहर्ता, जो भूमि सुधार जो उप समाहर्ता जिसको हम लोग बोलते हैं, उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी हर माने चरण वाइज फेज वाइज चल रहा है जी, चलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। अच्छा रवि जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि बीते दिन जो हाई लेवल मीटिंग हुई है उस मीटिंग में सेल्फ डिक्लेरेशन का भी जिक्र आया था। क्या कुछ कहा गया था इसको लेकर, सेल्फ डिक्लेरेशन को लेकर उस मीटिंग में? देखिए, उसमें कहा गया था कि 10,000 10,000 जी रैयतों द्वारा, रैयतों की ओर से सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि स्वघोषणा, हाँ स्वघोषणा अब तक अपलोड माने जो वेबसाइट है जो राजस्व भूमि सुधार विभाग का, उसमें अपलोड किया गया, कर दिया गया है। बिल्कुल जी। शेष जो है सो शेष जगह पर और जो है सो वह काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, सेल्फ डिक्लेरेशन का काम यानी कि स्व घोषणा का काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है स्व घोषणा का काम? अब यही देखिए, यही दिक्कत है कि आप उसमें अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये तो करना है, ये तो लाजिम है। अगर यदि उसके लिए यह भी समझ लीजिए आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप शिविर में जा करके आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन या जो भी हाथों हाथ दे सकते हैं। जो भी दस्तावेज जो भी आपको मौजूद लग रहा है कि हमको देना चाहिए, वह जाकर के वहां दे दें। यानी कि आपके पास दो ऑप्शन है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, नहीं तो जाके शिविर में आप हाथों हाथ दे सकते हैं। वही अब ऑनलाइन में यही बात आई कि 10,000 रैयतों की ओर से स्व घोषणा जो सो अपलोड की गई है, अपलोड किया गया है। ये सबसे बड़ी बात है। और रेस्ट दिन अभी तक शेष जगह पर ये धीमा चल रहा है काम, तो यह माने इसको समझने की जरूरत है। अब तो वही हम बता रहे हैं कि शिविर जहां जहां लग रहा है, हर जगह आपको शिविर लग रहा है, आप शिविर में जाइए, शिविर में जाकर के आप जो है सो कागज जो है सो दीजिए, कागज दीजिए। बिल्कुल, बड़ी जानकारी एक बार फिर से आपको लाइव सिटीज दे रहा है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे रवि जी के बीते दिन एक नोटिस भी जारी हुआ था विभाग की ओर से। उस नोटिस में कई तिथियों का जिक्र हुआ था, बजाब्ते फ्लो चार्ट था। किस चीज को लेकर बड़ा नोटिस जारी किया था बीते दिन विभाग? वो जो सो विभाग की ओर से जो जारी किया गया वही हम बता रहे हैं कि हर फेज वाइज, हर जगह का, हर जिले का वो जो है सो वहां पर होगा, हर चरणबद्ध तरीके से। अच्छा, वो आपको माने कि आपको वहां जाना है और वहां काम करना है, और ट्रेनिंग की भी सुविधा है। ट्रेनिंग की भी सुविधा हाँ, ये बंदोबस्त भूमि सुधार उप समाहर्ता के प्रशिक्षण के लिए भी वह जो है सो दिया हुआ है कि हर जिले में आपको दिया जाएगा पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे चरण। और सबसे जरूरी है कि आप जो है सो अपना जो फॉर्म भरिएगा उसमें आपको देखिए 2 तरह का
आप है। अगर मान लीजिए आप सिर्फ अगर कोई आप जमीन खरीदे हैं तो उसमें तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। वो अपना जमीन का कागज सेल्फ जी जी। डिक्लेरेशन भर के हाँ। दे दीजिए। लेकिन जहां आपका पुश्तैनी जमीन यदि है तो वो उसमें कई उतार चढ़ाव होता है बिल्कुल कि होता माने है। आपके ग्रैंडफादर नहीं है, फादर नहीं है, तो उसमें खतियान खतिहान, निकालिए, जमाबंदी निकालिए। तो वो जी। उसमें फिर नहीं, और उसके बाद भी परिवार भी बढ़ता है, हम्म। परिवार भी घटता है। तो जो परिवार घटता बढ़ता है तो उस लिहाज से हम्म। आपको वही हम कह रहे हैं कि फॉर्म 22 तरह का उसमें है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि फॉर्म 3 नहीं है, हम्म 22 फॉर्म आपको भरना होगा, यानी कि आपको 22 जानकारियां देनी उसमें होगी। लिखी हुई बात है, आप जी, जा करके कई देखिए। परपत्र हाँ, हैं, कई परिपत्र कई हैं। परपत्र हैं। हाँ, जी। तो वो फिर आप उसको उसी अकॉर्डिंगली, और हम्म। कोई बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है ये। हम्म। आप देखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, और जी। सबसे ये सरल उपाय है। और हम्म। जहां पर आपको दिक्कत लगे, आप जो है सो हम्म। प्रशिक्षण शिविर में जाइए। जी माने जी। जो जिस क्षेत्र में आप हैं वहां हम्म। पर आपको जो राजस्व एवं भूमि सुधार बिल्कुल। जी विभाग जी के जी। जो पदाधिकारी होंगे, अधिकारी होंगे, हम्म। कर्मचारी होंगे, उनसे मिलकर के अंचल कार्यालय में जाकर के डीसीएलआर से बात करके हम्म। तो आप इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कहीं कोई परेशानी हम्म। नहीं है इसके लिए। कहीं कोई परेशानी नहीं है और कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे रवि जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जमीन सर्वे करके विवादों पर विराम पाया जा सकता है? इतना देखिए आसान होगा क्या? देखिए इसको आसान बनाने की कवायद सरकार तो निश्चित रूप हम्म। से कर रही है, और सरकार निश्चित आपको रूप, नहीं लगता है कि इससे विवाद और ज्यादा बढ़ेंगे? देखिए बढ़ने घटने का तो हम लोग जी। ये नहीं कर सकते, हम्म। लेकिन किसी चीज को सरकार किसी चीज का निदान निकाल रही है, किसी चीज के हम्म। समस्या का समाधान करती हुई दिखाई पड़ रही है, तो हम्म। इसलिए आप जब डिजिटल हो जाएगा तो जी। निश्चित रूप से कई सारे सवाल जो है सो आपको, कि अब जैसे मान लीजिए अब हम्म। बाहर में, जैसे ऑनलाइन हम लोग कैसे कैसे कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि जी। ऑनलाइन कहीं पर भी आप हम्म। दूसरे जगह से हैं तो वहां से भी आप जो है सो आप लोड कर दे रहे हैं बिल्कुल। सेल्फ जी 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 डिक्लेरेशन। जी। तो यह एक, तो 10,000 जैसे इसी तरह तो हम्म। नहीं मोटा मोटी आ गया कि 10,000 जो है सो आप सेल्फ डिक्लेरेशन हम्म। अपलोड की गई है। बिल्कुल। तो जी। ये सुविधा तो सरकार ने दिया है आपको, तो हम्म। यह आपको इस सुविधा का लग लाभ, रहा है कि विवादों पर विराम पाया जा देखिए सकेगा। निश्चित रूप से डिजिटल हो जाएगा तो वह जी। सब कोई के आपको वन क्लिक अवे होगा। हाँ, वन की क्लिक अवे है, इसमें वन कहीं कोई, क्लिक अवे होगा। अच्छा, हम बिल्कुल। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि बीते दिन की बैठक में ये भी कहा गया है कि इस काम को प्राथमिकता से करवाइए। आप लोग कौन से काम का जिक्र हुआ है, देखिए किस काम को यही प्राथमिकता से यही करवाना सब है? जितना जो जी। आपको हम लोग बता रहे हैं कि इस प्रारूप को ऐसे ऐसे फॉर्म में भरना है, इसको भरना है, तो हम्म। इसीलिए भूमि सुधार उपसमाहर्ता को प्रशिक्षण भी देने की बात हो रही है, हम्म। और प्रशिक्षण दी भी जा रही है। यह जो है सो जी। एसीएस दीपक कुमार सिंह जो हैं, हम्म। जो सभी समाहर्ता को एकदम स्पष्ट रूप से लेटर भी लिखा गया है, हम्म। तो वह अब सेल्फ डिक्लेरेशन के भी काम को कहा गया है कि आप इसको प्राथमिकता से बिल्कुल बिल्कुल, करवाइए। देखिए जी। सब जगह विभाग जो है सो पूरी हम्म। तरह से अलर्ट मोड में और मिशन मोड में काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। यह जी। इस बात को भी समझना पड़ेगा, जब हम्म। मिशन मोड में कोई काम हो रहा है तो सरकार की तत्परता, सरकार सरकार कितना टारगेट पर हिट कर रही है, यह सब भी देखना होगा। देखना होगा। देखना होगा और देखना होगा कि आखिर क्या कुछ होता है जमीन सर्वे को लेकर के, क्योंकि लाइव सिटीज आपको हर दिन का अपडेट बता रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि कहां से क्या कुछ खबरें आ रही हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो बिहार वालों को काफी परेशान कर रही हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।